की सरकार की अवधारणा के अनुरूप शासन अवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से सरलीकरण के माध्यम से सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का अभिनव प्रयास किया है। इसके अंतर्गत 660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 33,900 शिकायतों को निस्तारित किया गया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जन विश्वास सुदृढ़ हुआ है। परीक्षा प्रणाली की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कठोर विधिक प्रावधान लागू किए गए हैं। अनियमितताओं द्वारा प्रभावी जांच एवं अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति किए जाने के लिए भर्ती तंत्र को निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बनाया है। युवाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयन प्रक्रियाओं में तीव्रता लाई गई है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण के सृजन प्रक्रियाओं के युक्तिकरण एवं अनुमतियों के डिजिटलीकरण की दिशा में सतत प्रयास किए गए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आंकलन में राज्य का संतोषजनक प्रदर्शन प्रशासनिक सुधारों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेरी सरकार आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं रोजगारोन्मुख उत्तराखंड के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आजीविका कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को उद्यम स्थापना, वित्तीय, तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 1.87 लाख से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 33,600 से अधिक, पीएम स्वनिधि योजना में 43,600 से अधिक कृषि एवं गैर कृषि आजीविका पहल में 47,500 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 746 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है। महिला सशक्तिकरण को राज्य की विकास नीति का प्रमुख आधार बनाते हुए लखपति दीदी पहल को सुदृढ़ किया गया है। लखपति दीदियों की संख्या 2.55 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से
महिलाओं की आय में वृद्धि एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रुपए 1.5 लाख तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 2000 एकल महिलाओं को आच्छादित करने में प्रयास गतिमान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष माह जनवरी 2026 तक 44,000 से अधिक श्रद्धालु चार धाम गद्दी स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन अवधि में GMVN, KMVM आवास गृहों में 50% छूट दी जा रही है। प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा एवं हेमकुंड यात्रा 2025 में 50 लाख से अधिक पर्यटक व श्रद्धालु द्वारा दर्शन किए गए हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के मंदिरों के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना प्रारंभ की गई है। वोकल फॉर लोकल के क्रम में लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से 20 ट्रेडमार्क, 11 GI एवं IPR सहित पंजीकृत हुए हैं। अमेज़न, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट, ब्लिंकिट आदि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की बिक्री हो रही है। कृषि एवं उद्यान उत्पादों के संवर्धन हेतु सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, हनी, मिलेट तथा महक क्रांति मिशन संचालित हैं। राज्य ने छोटे राज्यों की श्रेणी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त प्रेरणा से सर्वांगीण और समावेशी विकास के साथ साथ इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विकल्प रहित संकल्प के मार्ग पर अडिग रहते हुए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार राज्य के चहुमुखी विकास हेतु अधिक से अधिक निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित कर रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत 30 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं। सुशासन की दिशा में यहां CM हेल्पलाइन 1905 और सेवा का अधिकार रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध है। वहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए 1064 नंबर क्रियाशील है। हमारी सरकार ने अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। नवाचार श्रेणी में वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार प्राप्त होना पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था का प्रमाण है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को साकार करते हुए नागरिक सेवाओं में के लगभग 75% आवेदन सेवा का अधिकार के
अंतर्गत औसत 8 दिनों में निस्तारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों से पुलिस तंत्र को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। अभियोजन प्रणाली ई प्रणालियों से एकीकृत है। हमारी सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि, उद्यान, डेयरी, पशुपालन, एमएसएमई तथा सेवा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। स्टेट मिलेट मिशन तथा एप्पल और कीवी मिशन के अंतर्गत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब, कीवी और हाई वैल्यू फ्रूट्स के उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। मैं इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की और आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड शहीद कोष के अंतर्गत शहीद सैनिकों के परिजनों को देह एक मुश्त अनुग्रह अनुदान की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर रुपए 50 लाख तथा परमवीर चक्र विजेताओं को दे एक मुश्त अनुदान की राशि को रुपए 50 लाख से बढ़ाकर रुपए 1.5 करोड़ किया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की महिलाओं के संरक्षण व सशक्तिकरण के साथ ही बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने व उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें माह जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक उक्त आयोगों द्वारा क्रमश कुल 289 वाद तथा 1366 वाद निस्तारित किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं को निराकरण करने एवं उनका सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करते हुए उनको मुख्य धारा में लाने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकीय छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड की जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों को विशिष्ट पहचान पत्र UDID बनाकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु राजकीय वृद्धा आश्रम, राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं उत्पाद केंद्र, राजकीय भिक्षुक गृह, राजकीय औद्योगिक संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन भुगतान की पूर्णता DBT माध्यम से संपादित किया गया है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक 9,62,000 से अधिक पेंशनरों को रुपए 1,300 करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की गई है, जिससे पारदर्शिता
एवं समयबद्धता सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री